आखिर भगवान ने क्यों महिलाओं को इतनी सारी जिम्मेदारियां दी हैं? इस वीडियो को आप गौर से देखिए, फिर आपको समझ आ जाए। आज करवा चौथ का दिन है और माता जी ने भी अपने जो पति हैं उनके लिए करवा चौथ रखा है। और जो उनके पति हैं वो भी कैंसर रोग से पीड़ित है। ये बड़ा जीवन साथी पत्नी होती हमने आजमा लिया है, ये एक्सपीरियंस भी हो गया मेरी लाइफ का। बड़ा घबराहट महसूस होती थी मुझे, तो मैं उसको कहता हूँ मेरे सामने 10 मिनट से ज़्यादा दूर मत रहा। जी की आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि जब जो मैंने उसके साथ में गलत व्यवहार किया हो उसको सुधारने का मौका अब दे दे ऊपर वाला। साथ एक बहन है, ये कैंसर से पीड़ित है और इन्होंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज व्रत रखा है। आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में होने के बाद भी एक महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही है। उनसे प्रेम न कर। सब देखिए, मेरे को सिस्टर लोगों ने मेहंदी लगाई है। फोन में पति से बात हुई अब? जी होती रहती है, अभी आने भी वाले हैं। आज आएंगे करवा चौथ का व्रत? जी हाँ, अभी आ रहे हैं। बिना माँ के कुछ नहीं होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सबको इस चीज का एहसास होता है कि माँ हो तो घर पे किसी चीज से हमें वंचित नहीं रहने दिया। हमें इतना प्यार मिला कि हम अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते। हम इस स्थिति के बारे में मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतनी बार हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा इनको। अब ये भी इस बात को कहते थे कि वो भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया हमारे को। आप अपना जैसे सभी अपना व्रत पूरा करते हैं उसी तरीके से? हाँ, हम अपना व्रत वैसे ही पूरा करेंगे जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। कुछ लोग अक्सर जब काम से शाम को लौटते तो अपनी पत्नी को कहते कि आखिर तुम घर पे कर क्या रही हो। आप भी अपने हम सफ़र का ख्याल रखें। ऐसे बुरे वक्त में उनके साथ हमेशा आपको खड़ा रहना चाहिए। आखिर भगवान ने क्यों महिलाओं को इतनी सारी जिम्मेदारियां दी हैं? इस वीडियो को आप गौर से देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि भगवान ने पहले एक बेटी जन्म लेती है बाप के यहाँ, फिर वहाँ से ब्याहने के बाद दूसरे घर पर जाती है। हर जगह वो अपनी जिम्मेदारियां भरपूर निभाती है। इसीलिए भगवान ने महिलाओं को ज़्यादा जिम्मेदारियां दी है बजाय पुरुषों के। आज मैं गौरी माफी स्थित गंगा प्रेम हॉस्पिस में आया हूँ। ये वही हॉस्पिस है जहाँ पर कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको यहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है। आज हमारे साथ आप देख रहे होंगे दो लोग बैठे हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं, यानी पति पत्नी हैं। आज करवा चौथ का दिन है और माता जी ने भी अपने जो पति हैं उनके लिए करवा चौथ रखा है। और जो उनके पति हैं वो भी कैंसर रोग से पीड़ित हैं। तो चलिए उनसे ही पहले जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। माता जी, आपका नाम? शांति। कहाँ से हैं आप? टिहरी से। आपने भी व्रत रखा है ना? आपने जो आपके पति हैं इनको भी ये बीमारी है कैंसर? हाँ जी। कितना टाइम हो गया? 4 महीने से। हाँ है। आपसे भी बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सा अपना परिचय। नमस्कार सर, मेरा नाम जोत सिंह भंडारी है, टिहरी गढ़वा से बिलोंग करता हूँ। कानीखाल पोखर में रखा हुआ है और मैं कैंसर से कम 4-5 महीने से पीड़ित हूँ। कई जगह इलाज कराने के बाद फिर किसी ने बताया यहाँ और ये गंगा प्रेम हॉस्पिटल है, यहाँ अपना कुछ दिन अपना 1-8 महीना यहाँ देखिए, इसके बाद आगे ट्रीटमेंट कराते रहो। और दिल्ली जब मेरे टेस्ट वगैरह होते रहे तो उनमें ये चीज़ निकलती लास्ट में उन्होंने मेरे को कैंसर में। कौन सा कैंसर है? मेरे को लेग कैंसर अलग है और लीवर कैंसर अलग है, पेनक्रियाज कैंसर अलग है, 3 कैंसर। आप ये व्रत जो है कब से कर रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से कर रही हैं। इस बार भी आपने करवा चौथ का व्रत, हाँ, लेकिन जगह थोड़ा सा अलग हो गई। अलग हो गया। हाँ, पहले आपने घर पे रखा होगा। आज यहीं रख रहे। जी, आपको भी पता है, रिपोर्ट भी आ चुकी है कि कैंसर निकला है ना? हम तो भगवान से दुआ करेंगे कि अंकल जी की उम्र अभी और लंबी जाए और ये बीमारी जल्दी से ख़त्म हो। तो आपने हाथों में मेहंदी भी लगाई है, जिस तरीके से आप हमेशा करते होंगे, है ना? शाम को ही तोड़। हाँ, जब चांद आएगी तब खाना खाएंगे हम। तो 28 साल बताया आपने शादी को हो गए, तो कैसा रहा ये आपका सफ़र में? आपसे अच्छा रहा। कभी लड़ाई झगड़ा भी होता ही है पति पत्नी? पति पत्नी वो भी लड़ाई झगड़े, वो भी फिर एक हो जाते हैं। हम एक पेशेंट के पास गए थे, उनकी शादी को अभी 13 साल हुए हैं और अब लास्ट स्टेज में ही है।
क्या कहेंगे अंकल जी, आपकी धर्मपत्नी आपके साथ है, जो उम्मीद एक मर्द करता है कि उसकी पत्नी सुख दुख में उसके साथ रहे, आज आपकी पत्नी आपके साथ। ये जीवन साथी सबसे बड़ा पत्नी होती है, वैसे लाइफ की सबसे बड़ा जीवन साथी पत्नी होती है। हमने आजमा लिया है, ये एक्सपीरियंस हो गया मेरी लाइफ का। और लड़की तो हमने विवाह दी, लड़का बेरोजगार घूम रहा है, मेरे चक्कर में परेशान है, उसकी नौकरी भी कहीं कहाँ से। तब तक तीसरे दिन मैं बुला देता हूँ, यहाँ आओ बेटा ये दवाई लानी ये लाना है। पर लेकिन पत्नी अब शाम को 5-6 बजे बाद थोड़ा घबराहट महसूस होती मुझे, तो मैं उसको कहता हूँ मेरे सामने 10 मिनट से ज़्यादा दूर मत रह कर, 10 मिनट बाद मेरे सामने आ जाया करके। कहने के इतना साथ है, इतना सहारा है, बाकी अकेले हम दोनों जीवन ऐसे यापन कर रहे हैं। आज तक भी अच्छे ढंग से खाया पिया, अपना कमाया धमाया भी, पर लेकिन अब महसूस पड़ रहा कि साथी की कितनी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत अच्छी साथी भी मेरी, अच्छी मिली। बहुत अच्छी। पूरा अभी देखो सेवा कर रही थी आपके सामने, हाथ पैर दबाना, ये क्या करना। कि जीवन साथी मैं अब यही आपको पहले भी कह रहा था, अंकल जी की आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि जब जीवन साथी सुख में तो कोई भी साथ खड़ा हो सकता है, अगर दुख में और ख़ास तौर जीवन साथी जो है वो खड़ी हो जाए या हो जाए तो बहुत सारा मिलता है। जीने का मन करता है जी, जीने का मन तो अंकल जी इतना अच्छा सहयोग कर रही हैं जो मेरे जीने का मन कर रहा है आगे। हालांकि भगवान की मर्जी है वो तो, पर लेकिन सारा देख के कि मेरे इतना साथ देने वाली पत्नी, मेरे जीने का मन करता है। जो मैंने गलतियां जवानी में की ना अब उन्हें सुधारूँ, ऐसा मन करता है। जो मैंने उसके साथ के गलत व्यवहार किया हो उसको सुधारने का मौका अब दे दे ऊपर वाला, बस ये चाहता हूँ। देखो आप देख सकते हैं कि अंकल जी भावुक हो चुके हैं, आंसू आ रहे हैं, कह रहे हैं जो गलती उन्होंने की थी वो सुधारने का भगवान मौका दे, वो सुधारेंगे जी। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। में कभी गलतियाँ हो जाती हैं, पर दोनों का हमारे आपस में। आज करवा चौथ का दिन है और जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पूरे दिन भूखा रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। आज हमारे साथ एक बहन है, ये कैंसर से पीड़ित हैं और इन्होंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज व्रत रखा है। आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में होने के बाद भी एक महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोशिश करते हैं कि बात अगर वो कर पाएंगे तो उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए। 17 साल उनकी शादी को हो चुके हैं। और आपके पति का क्या नाम है? लखपत सिंह। लखपत सिंह। कहाँ से आप? देहरादून से, प्रेम नगर। अच्छा, प्रेम नगर से हैं आप जी। इस स्थिति में आपने पहली बार व्रत रखा है? हाँ। आपको कब पता चला कि आपको जो है कैंसर है? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। और आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? बच्चे? बेटी है 13 साल की। अच्छा, 13 साल की एक बेटी है। आप खुद इस स्थिति में है, शरीर में कष्ट है, उसके बावजूद भी आपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। हाँ। क्या कहेंगे, पति से कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, वो भी परेशान। नहीं, परेशान नहीं है वो, हमारी बात हुई थी उनसे तो कोई वो परेशान नहीं है। हाँ, बस सभी को परेशानी है, पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब कुछ इतने छोटी छोटी उम्र में। मैं तो ये चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ दवाइयाँ वगैरह बननी चाहिए कि जिससे छोटी छोटी उम्र में किसी को ना हो ये सब। सरकार ने भी बनानी चाहिए वैक्सीन वगैरह कुछ भी, जिससे कि जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटी महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ
राहत मिले, है ना। उम्र होती है तो इतना असर नहीं पड़ता, जब फैमिली में कोई नहीं होता तो बहुत पूरी फैमिली में असर पड़ता है इस चीज़ का। मेरे हस्बैंड भी 6 महीने से ऑफिस नहीं गए, वो मेरे पीछे लगे रहते हैं, कभी इधर कभी उधर भागते रहते हैं, जहाँ उन्हें अच्छा लगता है वहाँ लेके जाते हैं। इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने बनानी चाहिए, जैसे कोरोना की वैक्सीन बनाई थी जल्दी से जल्दी, ऐसी कुछ ना कुछ करना चाहिए। हर घर में कैंसर हो रहा है, हर बच्चे को हो रहा है, तो नहीं होना चाहिए ये सब कुछ। आपकी शादी को कितना समय हुआ है? मेरी शादी को हो गए 17 से 18 साल हो गए। पूरा स्टाफ अच्छा है यहाँ, सिस्टर भी अच्छी है, सब प्यार से बात करते हैं। जैसे मैं और हॉस्पिटल में गई हूँ डांटते हैं करते हैं, लेकिन यहाँ सब प्यार से बात करते हैं सब। देखिए मेरे को सिस्टर लोगों ने मेहंदी लगाई है। जी, आपने मेहंदी लगाई, अच्छी लग रही है आपकी। जी हाँ, सिस्टर ने लगाई है। मैं तो नींद में थी, मेरे को ये नहीं पता किसने लगाई, लेकिन सिस्टर ने लगाई है मेरे को। आपके फोन में पति से बात हुई आपकी? जी होती रहती है, अभी आने भी वाले हैं। आज आएंगे करवा चौथ का बर्थडे? जी हाँ, अभी आ रहे हैं, क्योंकि बेटी छोटी है ना मेरी, जी। तो उसके चक्कर में नहीं आए थे। वो स्पोर्ट्स खेलती है ना, अच्छा। अभी आएगी बेटी मेरी। भगवान से कामना करेंगे आप जल्दी ठीक हो, और जो आपने व्रत रखे हैं वो ऐसे ही लगातार आप रखते रहें कई सालों तक, और उम्मीद करेंगे कि जल्दी आप यहाँ से ठीक होकर घर जाएं। बिल्कुल सर, मैं तो यही चाहती हूँ सही होके जाऊँ। देखो घर की एक औरत क्या चाहती है, अपना परिवार संभाल। एक औरत नहीं होती है तो कुछ नहीं हो, आप भी समझ सकते हो। बिल्कुल। बिना माँ के कुछ नहीं होता, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सबको इस चीज का एहसास होता है कि माँ हो तो घर में सब कुछ होता है। आप हौसला रखिए बहन, आप यहाँ से ठीक होकर जाएंगे, है ना। आप हौसला रखिए, हौसला रखिए आप। ये बीमारी में सबसे बड़ा हौसला ही होता है, अगर आपने हौसला तोड़ दिया तो फिर चीज़ें वहीं रह जाती हैं। आप हौसला रखिए, आप ठीक होकर जाएंगे यहाँ से। बस जीने की एक चाह होनी चाहिए अंदर। 3 साल से देखो मैं बहुत हिम्मत कर रही, 3 साल से मैंने कितनी हिम्मत की होगी, आप भी समझ जी सकते हैं, जी, मैं समझ रहा हूँ। है ना। आज 4था साल लग गया मुझे, तो मैं ये कहती हूँ कि माँ है तो घर में सब कुछ है, माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। और हो जाएंगे, है ना। आप आराम करिए, आपसे हमने बातें भी कर ली और बहुत बातें भी हो गई हैं, जी आप आराम करिए। जी सर। जी, धन्यवाद। इन्होंने भी आज व्रत रखा है दरअसल करवा चौथ का, और इस स्टोरी को करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि एक पत्नी अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती। जी निक्की। निक्की, आप कहाँ से? जी हम यहाँ जट बहादुरपुर से। आप यहाँ पे किनको लेकर आई हैं? मैं अपने पति को लेकर आई हुई हूँ, क्या नाम है उनका? नरेश कुमार। इनकी लास्ट स्टेज बता रखी है डॉक्टर ने, और इनको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए हम यहाँ से आए थे इन्हें लेकर। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि लास्ट स्टेज है, लेकिन एक पत्नी है जिसने शादी करते समय 7 फेरे लिए थे, 7 वचन लिए थे कि हमेशा साथ दूंगी, और आज भी भगवान ना करे ये इनका इस समय जो करवा चौथ है, हम चाहते हैं ये करवा चौथ 100 करवा चौथ रखें। इनका जो सुहाग है वो हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। फिर भी सच्चाई यही है कि वो फिलहाल कैंसर इस समय पीड़ित हैं, कैंसर रोग से, और इस समय यहाँ पे लेटे हैं। आज निक्की जी ने अपने पति के लिए भी व्रत रखा है, उनके हाथों में मेहंदी है। आप कितने साल हो चुके हैं आपकी शादी को? जी मेरी शादी को 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। आप लगातार 13 साल से व्रत करते हैं? जी हाँ, हम 13 साल से कंटिन्यू व्रत रखते हैं।
अच्छा, ये पता कब चला आपको कि इनको कैंसर है? सन 2017 में हमें पता लगा कि इनके मुंह में एक छोटा सा छाला हुआ था। हाँ, सबसे शुरू में इनके सन 2017 में छाला हुआ था मुंह में। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, दिल्ली के डॉक्टर श्रेयस सिन्हा मेरे साथ थे और मैंने यही बात उस वीडियो में कही थी। दरअसल वो वीडियो कैंसर अवेयरनेस के ऊपर ही था। मैंने कहा था कि अगर आपके मुंह में छाले हो रहे तो उसको आप हल्के में ना लें, एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। और देखिए आज वही बात जो बहन हमारे साथ उन्होंने बताई कि उनके पति को शुरुआत में छाले ही हुए थे। तो सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने शरीर दिया है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको ही इसका ख्याल रखना है। अच्छा, आपका व्रत है ना? मैं तो भगवान से दुआ करूँगा कि आप अपने पति की 100 साल तक उनके लिए रखते रहें और वो यहाँ से एकदम ठीक होकर जाएं। पर लेकिन जो मेडिकल है उसको झुटलाया भी नहीं जा सकता है, जिस हिसाब से आप भी बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि ये लास्ट स्टेज है। मेडिकल 2011 में हुई थी हमारी शादी। आपकी लव मैरिज थी? जी नहीं, अरेंज मैरिज हुई थी हमारी। तो पहली बार में ही आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था? जी हाँ। धीरे धीरे जब आपकी लाइफ आगे बढ़ती गई, सब कुछ ठीक चल रहा था? हमारी लाइफ बिल्कुल अच्छे से चली थी। ऐसे कोई कह नहीं सका था कि हम अरेंज मैरिज हुई है कि लव मैरिज ही हुई। ऐसे ही रहे हम कि लव मैरिज हुई हमारी। हम किसी चीज़ से हमें वंचित नहीं रहने दिया। हमें इतना प्यार मिला कि हम अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते। हम इस स्थिति के बारे में मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतनी बार हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा इनको लेकर, इतनी बड़ी बीमारी से ना जूझना पड़ेगा। अब ये भी इस बात को कहते थे कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमारे बच्चे हैं दो, आलोक और मयंक में 10-12 साल का है, एक 10 का है। अब मैं भी सोचते हैं कि हमारा पापा अच्छा हो जाए, जल्दी से जल्दी हमारे बीच आ जाए। और बच्चे अपने पापा के और मम्मी के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। बच्चे घर पे जी हाँ, आते हैं वो पापा को देखने? पापा को देखने आते हैं, वो मिलने आते हैं। उन्हें देख कर रोना आता है, अपने पापा को तड़पते हैं कि हमारे पापा इतने तकलीफ में जी रहे। पर अचानक से अब फिर दोबारा इनकी डाउन हो गई हालत। पर परमात्मा तो विश्वास है कि वो अच्छा ही करेंगे वो हमारे लिए। शाम को आप अपना जैसे सभी अपना व्रत पूरा करते हैं उसी तरीके से? हाँ, हम अपना व्रत वैसे ही पूरा करेंगे जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। हम भी भगवान से दुआ करेंगे कि आपका सुहाग सदा सलामत ही रहे, यहाँ से आप ठीक होकर ही उनको देखें। मैं उन पतियों से भी कहना चाहूँगा जो लड़के हैं, वो ये ना सोचे कि वो नौकरी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार रहे हैं या बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा काम वही कर रहे हैं कि उनकी। और कुछ मैंने देखा है, कुछ लोग अक्सर जब काम से शाम को लौटते हैं तो वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि आखिर तुम घर पे कर क्या रही हो। अगर आपको पत्नी शब्द का मतलब समझना है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और जो मेरे बगल में बहन बैठी है, ये सबसे अभी जो इन्होंने बातें बताई वो सही बताई कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो विश्वास पर चलता है। आप भी अपने हम सफ़र का ख्याल रखें। ऐसे बुरे वक्त में उनके साथ हमेशा आपको खड़ा रहना चाहिए। अगर इस वक्त उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो फिर हम सफ़र कहलाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। फिलहाल आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पर।